तैरता हूँ। हमारा काम है दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देना। ये बात अलग है, कुछ लोगों ने मुझसे गुंडागर्दी का भी काम करवाया, लेकिन दर्शकों ने बहुत डांटा हमको, गुंडा का रोल नहीं। तो मेरा तो एक ही काम है, मेरी कॉपीराइट है हंसाने की, तो मैं अपने दर्शकों को हंसाता हूँ। इस फिल्म में मेरा किरदार है लोटा तिवारी, जो हीरो हीरोइन को मिलवाता हूँ और सबकी शादी कराता हूँ और खुद कुंवारा रह जाता हूँ। समथिंग इस टाइप का कुछ कैरेक्टर है। कभी शादी करवाने में आदमी फंस जाता है, तो कभी ऐसा हुआ है? दरअसल शादी कराने में फंसता ही है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं रहता है। शादी ऐसी चीज ही है कि फंसना ही है। जी भैया। लोटा तिवारी जी, इसमें जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया कि रोमांटिक फिल्म है जी, और इसमें ये भी बताया कि कहीं न कहीं हीरो मार खाता है जी, लड़कीबाजी के चक्कर में जी। तो आपके शादी में क्या कुछ होने वाला है? इसमें भी मार खाएगा। मारने वाला इसमें बड़ा दबंग आदमी है, उमेश सिंह को जानते ही हैं आप लोग, और बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है 15-20 साल की पुरानी दोस्ती है, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा काम साथ में इत्तेफाक से नहीं किया। उमेश सिंह बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, इसमें मेन विलन हैं, और उन्होंने एक फिल्म की थी अभी बहुत बड़ी हिट हुई, गदर। और जब इतना बड़ा खलनायक सिनेमा में रहेगा तो डेफिनेटली खून खराबा तो होगा ही भैया। और हीरो हमारे सिनेमा का दीपक पटेल, नया लड़का है, और इस भोजपुरी इंडस्ट्री को नए नए लड़कों की ज़रूरत है, और ऐसे ही अच्छा सिनेमा बनता रहे। ऐसे भी लोगों, जहां हम जाते हैं लोग सवाल करते हैं कि भोजपुरी में इतनी अश्लीलता क्यों, भोजपुरी में इतनी अश्लीलता क्यों। अभी मैंने एक पोस्ट भी डाला था एक हिंदी सिनेमा के पोस्टर का, कि एक लड़की खड़ी है और उसके इनर वियर को 5 लोग खींच रहे हैं। तो मैंने कहा ये कौन सा रामायण दिखाया जा रहा है हिंदी में, जिसको भोजपुरी को अश्लील बोला जा रहा है। मैं इस बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा, आप लोग ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए। भोजपुरी में हो चाहे हिंदी हो, शराब की भी दुकान और दूध की दुकान दोनों खुली है। आप स्वच्छंद हैं, आप चाहे दूध पीजिए, चाहे लस्सी पीजिए, चाहे दारू पीजिए। लाइन ज़्यादा दारू की दुकान पे ही लगती है, चाहे वो पीछे खोल दीजिए तो पीछे गेट से जाके ले, लेकिन दूध के लिए तो बाकायदा कुर्सी उर्सी रख देते, तब भी कम बिक्री होती है। तो कहीं ना कहीं सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है, सिनेमा समाज का प्रतिनिधि नहीं है। सिनेमा वही दिखाता है जो समाज में घट रहा है। सिनेमा से समाज नहीं बदल सकता, ये तो मेरा दावा है। सिनेमा आपको दिखा सकता है ये हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि शराब की दुकानों पर लाइन लग रही है, लेकिन आजकल एटीएम और बैंक के बाहर बहुत लाइन लग रही है। जी। नहीं, बहुत देखिए मुसीबत तो हो रही है, लाइन बहुत लग रही है। हम भी अभी कल लाइन में लग के 2500 रुपये निकाले हैं। लेकिन जब आप घर का पेंटिंग करते हैं, घर का रेनोवेशन करते हैं, तो सामान आपका छितर बितर हो जाता है, और पूरी फैमिली को किचन में इधर हो जाता है, चीनी का डिब्बा कहीं चला जाता है। आपको 15-20 दिन दिक्कतें तो होती हैं। तो ये 15-20 दिन की दिक्कत आपके घर को चमका देती है, फिर आपको कई साल तक पेंट नहीं लगाना पड़ता है। तो आपके देश का सिस्टम बदल जाएगा और आपकी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। तो 10-20-25 दिन की तकलीफ सहलेंगे, इतना नहीं है कि मर जाएंगे, थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे। पिक्चर भी वही चीज दिखाती है और भोजपुरी भी खाली नाम दे दिया गया जी। तो भोजपुरी पिक्चर के सिनेमा में फीमेल लड़की क्यों नहीं जा सकती देखने, क्यों नहीं जाती है? देखिए उसके पीछे ऐसा नहीं है नहीं जा सकते। मैं आपको 15-20 सिनेमा का नाम बता सकता हूं, जिसको आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। एक हमारा जो प्रोड्यूसर है भोजपुरी का, कैसे कैसे पैसा लेकर आता है वो बेचारा। ये थोड़ी है कि अब लाए तो घर बेच के पैसा और लौट कर ले जाए, बोरे में भर के पैसा ले आए और जाए तो जेब में लेकर जाए। कमाने के लिए आता है। तो उससे आप चाहे रामायण बनवा लीजिए और चाहे रावण लीला बनवा लीजिए, उसका मकसद है सिर्फ कमाना। प्रॉब्लम यह है कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती है। हमारे जो सिंगल स्क्रीन थिएटर है यूपी बिहार में, आप जाइए उसमें खटमल काटते हैं, उसके बाथरूम में नहीं जा सकते। संडे के दिन आपकी फैमिली की इच्छा हुई, चलिए हम लोग छुट्टी मनाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, तो सिनेमा हॉल में क्या देखने जाएंगे? मल्टीप्लेक्स है नहीं। मराठी की हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, मराठी देखो, गुजराती देखो। अरे हमारा बहुत सेकंड इनिंग शुरू हुई 2005 से 2004 से, हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट ही नहीं करती है। तो हम जो अच्छा सिनेमा बनाते हैं, जैसे मैली गंदा नाला, जब में गंगा जल डालिए तो वो विलुप्त हो जाता है। तो साल में 50 फिल्में बन रही हैं उस तरह की, उसमें 20 तो अच्छी बनती हैं तो गायब हो जाती हैं। ये तब संभव है कि जब हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे और हम अपना सिनेमा बनाएं, और उन परिवार के लोगों को देखने के लिए उस लायक सिनेमा हॉल हो। नौरंग में आप देखने जाएंगी क्या? नहीं देखने जाएंगी। और जहाँ देखने जाएंगी वहाँ हमारा सिनेमा लगता नहीं है। तो गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे तो हम भी रावण लीला की जगह रामलीला बनाना शुरू कर देंगे। तो आप यूपी और बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सर बड़ी सिंपल सी चीज़ है, थिएटर जो बने हुए हैं सिंगल स्क्रीन थिएटर, उसका रेनोवेशन कराया जाए।
फिल्म बंधु निगम में 900 करोड़ रुपए हैं, वो उनको दें, हमारा टैक्सेस कम हो। कंपाउंड टैक्स लगा दिया बिहार में, अब वो कंपाउंड टैक्स में वो चाहे 500 रुपये का बिजनेस करे, चाहे 5 लाख का बिजनेस करे, उनको फिक्स टैक्स देना है, तो 1 हफ्ते में हमारा सिनेमा उतार देता है। अब उसको अगर पैसे के हिसाब से पर टिकट पे कमीशन लगे तब वो लगाएगा 20 हफ्ते, 25 हफ्ते, 30 हफ्ते। तो सरकार हमारे सिनेमा को सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर वो सपोर्ट करे तो हमारे भोजपुरी में जो टैलेंट है, हमारे एक से एक अभिनेता हैं, एक से एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक से एक अच्छे राइटर हैं, लेकिन वो अपना टैलेंट दिखाएं कहाँ। एक बात दिया जाता है, जितने पैसों में हिंदी के लोग पानी पीकर फेंक देते हैं, उतने पैसों में हम सिनेमा बना देते हैं। एक बार हमारे पास भी तो बजट देकर देखें, हमारे पास टैलेंट की कमी थोड़ी है। मनोज जी, एक जरा कॉमेडी हो जाए जी, एट ए टाइम कॉमेडी कौन सा करें? अगर बहुत ज्यादा है सर पैसा है, किसी ने बताया एक आज के दौर की जो चल रही है, पर्स नहीं है दिखाता मेरे ख्याल। मनी आपके पास है, उसी पे आप कुछ बोलिए। सर ब्लैक मनी क्या है, समझ लीजिए कि जब पर्स ही खाली तो सब ब्लैक ही ब्लैक नजर आता है उसमें, जब पैसे ही नहीं है। एक फिल्म अभी की थी हमने पटना से पाकिस्तान, तो निरहुआ कहता है कि मुझको भेज दीजिए पाकिस्तान, और नहीं तो जो आपका वीडियो बनाया है मैंने रंगरेलिया मनाते हुए, ये मैं टेलीकास्ट कर दूंगा। तो मैं उसको सेटिंग करके पाकिस्तान भेजता हूँ और बोलता हूँ कि ये सब गुड़ लेकर जा रहे हैं, लेकिन जाने वाला लौट कर आना नहीं चाहिए। अब ये लोग गुड़ के अंदर बम लेकर चले गए बांध करके, और वहाँ ब्लास्ट कर दिया। वहाँ के गृह मंत्री ने मुझे फ़ोन किया, चौबे, मैंने कहा आई एम चौबे फ्रॉम इंडिया। बोले चौबे तूने गुड़ के साथ हथियार भेज दिया? तो मैंने कहा आई, हमने तो यहाँ से गुड़ ही भेजा था, अब पाकिस्तान की धरती पे हथियार बन गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो लगा गाली देने, तुम्हारे पिछवाड़े में बम बांध दूंगा। तो मैं बोला एक्सक्यूज़ मी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फ़ोन ना करें। टी टी पू पापो टेन टेन टेन।